हेलो स्टूडेंट्स कम फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी वे मैथ सॉल्यूशन। मैंने अभी अभी आप सभी से कहा कि स्टूडेंट्स कम फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग स्कूल में भी पढ़ते हो, टीचर से पढ़ते हो, ट्यूशन्स भी पढ़ते हो, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैथ हुआ लगता है। तो मैं यही बताऊंगा आपको कि खेल खेल में मैं आपको मैथ ऐसा सिखा दूंगा जिससे कि आपको मैथ होगा नहीं बल्कि आपका मैथ फेवरेट गेम बन जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको फ्रेंड्स कहा, क्योंकि आप फ्रेंड्स की तरह अपनी प्रॉब्लम शेयर करो। जब हम भी कभी पढ़ा करते थे तो शर्म से अपनी प्रॉब्लम को शेयर नहीं कर पाते थे, कह रहे सामने वाला क्या सोचेगा, इसको तो ये भी नहीं आता। तो इसीलिए मैंने इजी वे मैथ सॉल्यूशन से चैनल स्टार्ट किया। आप इस चैनल को ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जब मैं वीडियो डालूंगा तो आप तक पहुंचने में समय लग जाएगा, आपको सर्च करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। और सब्सक्राइब कर लोगे तो बहुत इजी ढंग से आपके पास सबसे पहला वीडियो आप ही के पास पहुंचेगा, जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और जो भी आपको डाउट्स हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो, आप कमेंट करें। मेरे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। हर चीज़ का आपको सलूशन मिलेगा, वो भी खेल खेल में। आपको लगेगा भी नहीं कि आप पढ़ रहे हो। इसी ज़्यादा बातें ना करते हुए आज का जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ इजी वे मैथ सॉल्यूशन में, वो है एनसीईआरटी से चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अर्थात इसको आप दूसरे नाम से जान सकते हो, हम बोलते हैं हाइट ऑफ डिस्टेंस। इसको हम बोलते हैं हाइट ऑफ डिस्टेंस, मीन्स ऊंचाई और दूरी। इस टॉपिक को कई जगह से आप लोग क्लास में पढ़ते होंगे, समझे होंगे, लेकिन बेटा जो आज मैं बताने जा रहा हूँ आप एज ए फ्रेंड मेरी बात को समझना, क्योंकि अगर ये चीज़ आप समझ लोगे तो आगे आपको कभी इस टॉपिक में, इस चैप्टर में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एनसीईआरटी में तो मात्र 16 ही क्वेश्चंस हैं। आप आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल या हमारे द्वारा भी साइट पे डाले हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको आप करें, आपको बहुत इजी वे लगेगा। इसीलिए मैंने इजी वे करके ही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहला चीज़ जो है आपको याद रखना है, पी बी पी अपॉन में आपको करना है एच एच बी। ये चीज़ें आपको याद रखना है, और ये हमारा है ऊपर से नीचे की तरफ, अप टू डाउन। अगर P अपॉन एच है तो ये आपका होता है साइन थीटा। B अपॉन एच होता है तो इसका मतलब होता है कॉस थीटा, और P अपॉन बी होता है तो टेन थीटा। आप लोग जो भी जानते हो भूल जाना इस चीज को, क्योंकि पढ़े लिखों को पढ़ाना, समझदार को पढ़ाना बहुत ईजी है, और अनपढ़ को भी पढ़ाना बहुत ईजी है। लेकिन जो अपने आप को पढ़ा लिखा समझते हैं या अपनी शर्म महसूस करते हैं पूछने में, उनको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर तो क्लास भी नहीं है, कमेंट के जरिए आपको पूछना है। तो जो चीज़ समझ में ना आए वो कमेंट के थ्रू आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हो। मैं आपको अपना व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम नंबर दूंगा, और टेलीग्राम नंबर भी दूंगा, जिस पर आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्वेरी कर सकते हो अपनी। तो फिलहाल मैंने आपको बताया कि आप कुछ नहीं जानते हो, मैं ये मानकर चल रहा हूँ, या मैं कुछ नहीं जानता हूँ ऐसा समझ के मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मानकर चलें। ध्यान से आप लोग देखेंगे
हमें अप टू डाउन आना है। पीएच, बीएच और पीबी, ये होता क्या है? तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन अर्थात परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेन्यूज क्या होता है? तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो हमारा चैप्टर है केवल राइट एंगल ट्रायंगल पर चलेगा। नाम आप कुछ भी दे दें, ए, बी और सी। राइट एंगल के सामने जो भी साइड होता है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। हिंदी में बोले तो इसको कर्ण बोलते हैं। और इन दोनों साइड में यदि एंगल यहां बन रहा है तो ये आपका बन गया बेस, और एंगल बना यहां पर, ये बन गया आपका परपेंडिकुलर। तो वही चीज बताया जा रहा है कि P अपॉन B का मतलब साइन थीटा, P अपॉन H का मतलब साइन थीटा, B अपॉन H का मतलब कॉस थीटा, और P अपॉन B का मतलब टेन थीटा। इन तीन चीजों की यदि आप ध्यान में रखते हो तो आपका 50% सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो। हमेशा ध्यान रखना। इसके बाद आता है हमारा दूसरा चीज कि बाय द वे यहां पर 30 डिग्री दिया हुआ एंगल, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो। तो यदि हम मान लो लिखते हैं P अपॉन B इज इक्वल टू P अपॉन B, P अपॉन H, P अपॉन H हमने लिख दिया। हम यहाँ पे लिख देंगे साइन। अब रही बात थीटा, थीटा की वैल्यू कितना है? 30 है, तो साइन 30। अब P अपॉन H तो हमने लिख दिया, लेकिन अब साइन 30 की वैल्यू हम कैसे याद करेंगे? तो इसके लिए आपको इस चैप्टर से रिलेटेड केवल 3 वैल्यू को याद करना है, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। इसके अलावा और कुछ भी नहीं आपको याद करना है। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये 3 वैल्यू है। 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1/√2 और √3/2। कॉस की होती है उल्टा √3/2, 1/√2 और 1/2। टेन की जो वैल्यू होती है 1/√3, 1 और √3। एक तो आपको ये याद करना, एक का आपको ये याद करना। याद करने का तरीका नॉर्मली पूछा जाए तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मेरा यूट्यूब पे चैनल है, इसलिए मैं हर देश की भाषा बोलूँगा। यदि हिंदुस्तान में टीचर जो पढ़ाते हैं वो बोलते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और वही जब पाकिस्तान में जाकर के पूछो तो वो बताते हैं बच्चों को कि पाकिस्तान भरा पूरा, हिंदुस्तान हक्का बक्का। तो अपनी अपनी लर्न करने का एक तरीका है। तो ना मैं पाकिस्तान की तरफ से बोलूँगा और ना मैं हिंदुस्तान की तरफ से। आप बेटा इतना ही याद रखें कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलते। तो ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया और ये टेन हो गया। इसमें लर्न करने का जो तरीका है आपका, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। साइन को याद कर लें, कॉस उल्टा, और टेन को याद करने हैं। जैसे साइन हमने कहा 1/2, 1/√2, 3/√2। अब कॉस में ये पहले आ जाएगा 3/√2, दूसरे नंबर पे यही है, और इसके बाद में पहले नंबर पे है।
जो तीसरे का है वो पहले बन जाएगा, जो पहला है वो तीसरा बन जाएगा, दूसरा तो सेम है। 10 में 45 आया तो 1, उससे कम आया तो 1/√3, ज़्यादा आया तो √3। ये अगर टॉपिक आप याद रखते हैं तो आपका ये चैप्टर क्लियर है। आप इस टॉपिक को लर्न करें, समझें, और सेकेंड वीडियो में मैं इस चैप्टर से रिलेटेड आपको सलूशन बताऊंगा, किस तरह से क्वेश्चंस का सलूशन बताते हैं। क्योंकि ये तो नाम ही है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। या तो ऊंचाई मालूम करना होगा या दूरी मालूम करनी होगी। तो आप सब जो बच्चे हैं एक फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करें, और आपको जो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने नाम ही रखा है अपने चैनल का इजी वे मैथ सॉल्यूशन, खेल खेल में मैथ सीखें। तो खेल खेल में ही हम मैथ सीखेंगे। और एक चीज़ और बता दूं, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि पहला वीडियो पहुंच सके, आप उसका लाभ उठा सकें। क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे ना तो ये जो लाल वाला मेरा बटन है ना सब्सक्राइब का, ये उछलता रहता है, और फिर आप लोगों के साथ उछल उछल के खेल करेगा। तो ना आप समझ पाओगे, ना मैं समझ पाऊंगा, ना चैनल समझ पाएगा। इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें और ढंग से समझें, बार बार देखें। यदि ये आपको टॉपिक समझ में आ गया तो एक्सरसाइज क्लियर है। एक्सरसाइज का रटाफिकेशन न करें, इजी वे लें। हम आपको सिखाएंगे कि मैथ क्या चीज़ है। आप नेक्स्ट वीडियो तक इनको केवल दिमाग में रख लें, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करें, और वीडियो अच्छा लगे। फ्रेंड्स, मैं स्टूडेंट्स नहीं कह रहा हूँ, आप तो ट्यूशन में स्टूडेंट्स हो, स्कूल में स्टूडेंट्स हो, यहाँ हम क्योंकि टीचर से हम जो प्रॉब्लम को नहीं शेयर कर पाते वो अपने फ्रेंड्स से करते हैं। तो आप शेयर करें, और आपकी हर प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरह से एक फ्रेंड्स के नाते समझाऊंगा, और आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। इसलिए लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।